वक्त बिल वाले कानून के जो बयान उन्होंने दिया था इसे लेकर कि वो इस बिल को जो है वो फाड़ के कूड़ेदान में फेंकेंगे, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। उनकी तरफ से कहा गया कि बिहार की जनता को गुमराह करने का काम तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है। अगर संसद में कोई बिल पारित होता है तो वो राज्य में इसे कैसे हटा लेंगे, इस बात को लेकर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया और साथ ही साथ उन्होंने जमकर मंच पर तेजस्वी यादव को सुनाया है। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम। वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना, देश के लिए बना पार्लियामेंट में। बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी है और इसी बीच ईओयू की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आरजेडी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई ने 3 दलों पर बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों का बयान सामने आया। धार्मिक और जातीय द्वेष फैलाने को लेकर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। प्रक्रिया को लेकर जैसे कहीं पर भी वो आ रहा है कि यहाँ पे इतने लोगों को प्रभावित किया गया। हम लोग स्थानीय लोगों से, वो स्थानीय जो हमारे सोशल मीडिया सेल्स है वहाँ से पता करवाते हैं कि इस तरह की कोई वहाँ पे सूचना है कि नहीं है। तो अगर वो फेक इन्फॉर्मेशन निकलती है तो उसको हम लोग टेक डाउन करवाते हैं। बहुत से ऐसे हैंडल्स हैं जो कि निरंतर इलेक्शन प्रक्रिया को लेकर किसी को प्रभावित करने के लिए या फिर कुप्रभावित करने के लिए लगातार भ्रामक पोस्ट डाल रहे हैं। बात बिहार चुनाव की ही करते हैं, जहां सियासी पारा इस वक्त हाई है और वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। लेकिन बीजेपी ने जो आरोप लगे हैं उनका काउंटर अटैक कैसे किया है आप देखिए। बिहार की लड़ाई, नेताओं का जोश हाई। राहुल का प्रहार, बीजेपी का तगड़ा पलटवार। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, रोमांच और बढ़ता ही जा रहा है। नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने बिहार की नीतीश सरकार के साथ पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने जमकर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये हार की बौखलाहट है।
छठ मैया का अपमान करना, ये डिप्रेशन में चले गए। और आप छठ पर्व के बारे में जिस तरह से ये कर रहे हैं, इसको कभी बिहार की जनता सहन नहीं करेगी। छठ पूजा के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, पहले गंदा पानी और उसके बाद ड्रामा शब्द का प्रयोग, ये जन जन से लेकर प्रधानमंत्री जी तक की इस छठ के महापर्व पे जो आस्था है, उसके ऊपर जो आदत से मजबूर होकर राहुल गांधी जी ने निंदनीय बयान दिया है, उससे बिहार की जनता स्तब्ध है और आक्रोशित है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा हाई होता जा रहा है। बयान पर अब वार और पलटवार जारी है। अभी चुनाव में 1 सप्ताह का वक्त है। ऐसे में अभी और तल्ख बयानबाजी की उम्मीद है।